तो बेटा लास्ट लेक्चर क्या था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलो इसका काम खत्म किया जाए, मतलब एक जगह समरी देखा जाए क्या क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करेंगे बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। सर कल से नया लेसन स्टार्ट करोगे आप? जी बिल्कुल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। थैंक यू सर। कल से कि आज से? देखो ये समरी समाप्त हो गया तो आज ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कल भी हो सकता है, देखोगे तभी ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एटम को, बोलो। एक सिंबल यूज होगा एक्स, एक्स के ऊपर में एम, नीचे में क्या होगा जेड, ठीक है। तो एम किसके लिए है बेटा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एक्स इसके लिए है एलिमेंट। एलिमेंट। जेड किसके लिए है? एटॉमिक नंबर। नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या क्या डिस्कस किए थे जी? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोटॉन, फॉर्मूला ऑफ न्यूट्रॉन एंड फॉर्मूला ऑफ प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बचा है लास्ट। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या क्या फॉर्मूले थे बेटा? ऑलवेज इक्वल टू जेड, ये किसकी इक्वल होता है बेटा? एम माइनस जेड, या फिर एम माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता था? जेड माइनस चार्ज। ठीक है बच्चा लोग, यही था ना फॉर्मूला? उसके बाद क्या था बेटा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है बेटा? ये समेशन ऑफ एटॉमिक मास। यूनिट क्या होता है बेटा? ग्राम पर मोल। इसका भी यूनिट क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास का भी यूनिट ग्राम पर मोल, ठीक है ना। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बेटा उसके लिए तो क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, तो वो हटा रहा हूं, ठीक है ना। मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है बेटा? मास परसेंटेज समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वन टाइप एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यही था फॉर्मूला बेटा मास परसेंटेज का। जितने भी वन टाइप के एलिमेंट है उसका समेशन कर लोगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू परसेंटेज है तो इनटू 100, तो इससे निकल जाता था मास परसेंटेज, ठीक है बच्चा लोग। इसका देखे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू, कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू क्या होता है बेटा? एमयू बोलो। एटॉमिक मास एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट। और 1 mu इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 mu इक्वल टू क्या होता है बेटा?
तो 1 इक्वल टू निकालते कैसे बेटा, 12th पार्ट लिया जाता है ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12, ठीक है ना बेटा। तो ये पूरा डाटा सॉल्व करने पे कितना आता था बेटा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 1.66 10⁻⁻30 27 kg, यही होता है ना बेटा। Yes, sir. और यही वैल्यू क्या आता है बेटा, इसको डिवाइड करोगे 1 मोल से तो ये भी आता है 6 इंटू 10⁻23, तो इस समय भी यही डाटा मिलता है। तो बताया था 1 मोल का वेट निकाल लो, उसके एटॉमिक मास से इंटू कर दो तो एक एटम का निकल जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग। Yes, sir. उसके बाद कॉन्सेप्ट और एमयू के बाद क्या डिस्कस किया था हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल क्या होता है बेटा, 1 मोल इक्वल टू 6.022 into 10⁻23. 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इसे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, Na, N नॉट N, मतलब एवोगैड्रो नंबर्स। N क्या है बेटा यहाँ पे, Avogadro number. एवोगैड्रो नंबर, यही था बच्चा लोग। Yes, sir. तो कैसे फाइंड आउट किया जाता था बेटा मोल, एक्सक्यूज मी बेटा। सर, सर ये जो हाँ वैल्यू है 1 मोल की 6.023, सर ये वैल्यू आई कहाँ से है, ये वैल्यू है किसकी? बेटा ये तो लिखा है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर क्यों बोलते हैं, उन्होंने नहीं दिया था। सर यानी एक डेराइव किया है क्या किसी से, कोई सब्सटेंस से, हाँ, एलिमेंट से? तो बेटा इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन नहीं बताया हूँ 1 मोल का। 1 मोल का डेफिनेशन नहीं बताया बेटा। सर डेफिनेशन नहीं है, वो पूछना चाहता है कि ये जो नंबर है, जो नंबर हाँ दिया है उन्होंने, वो कहाँ से आया, वो डिराइव कैसे तो हुआ? बेटा रुको तो 2 मिनट सुनोगे मेरी बात। मैंने डेफिनेशन नहीं नोट करवाया मोल का, एग्जैक्ट डेफिनेशन, the करवाए। total number of atom which present in 12 gram of carbon 12 is called 1 mole। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जब कार्बन 12 कार्बन का के 12 12 ग्राम का। लिया गया, 12 ग्राम लिया गया, उसमें जो नंबर थे बेटा, डेफिनेशन ही में तो छुपा हुआ उसका आंसर जो तुम पूछ रहे हो। अच्छा, यस सर। अच्छा, एग्जैक्ट डेफिनेशन मोल का नोट करवाया गया ना भाई, नहीं करवाया गया तो बात अलग है। तो वहां पे दिया हुआ है बेटा, कार्बन 12 का 12 ग्राम लोगे तो उसमें जो नंबर है वो है 6.02 इंटू 10⁻23, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो क्या क्या कैलकुलेट कर रहे थे बेटा, मोल के फॉर्मूले क्या क्या थे, नंबर ऑफ पार्टिकल अपन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल एक एवोगाड्रो नंबर, ठीक है चलो। मोल इक्वल टू, या इसी को बोलते हैं जब पार्टिकल कैलकुलेट करते तो ग्राम पार्टिकल मोल को, तो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा। जो उन्होंने कार्बन 12 की वैल्यू कैसे डिराइव की सर? क्या कार्बन 12 का बेटा, जो मोल का जो आपने डेफिनेशंस दिया था 6.023 into 10 to the तो power बेटा उस 23। समय मैं थोड़ी ना था जी भाई कि कैसे डिराइव की, उसको हम कैसे बताएं, कुछ तो इक्विपमेंट होगा ना बेटा जिसके थ्रू काउंट किए होंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा यही सब तो बताते रहेंगे, तो फिर पढ़ लिए तुम लोग। इक्विपमेंट का नाम? हाँ यही सब बताना काम है बेटा, वो उतना तुम लोग खोजो, समझे ना।
नंबर Yes, ऑफ sir. पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। वारे नॉलेज का कीड़ा, बहुत नॉलेज है बेटा, एक क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए तो बनता नहीं है। नॉलेज चाहिए बालक को हमारे। मौलिक और ग्राम पार्टिकल और क्या था फॉर्मूला? चलो बेटा नॉलेज वाला बालक ये भी नॉलेज दे चुके हैं, चलो जल्दी से फॉर्मूला बताओ। कहाँ गया नॉलेज वाला बच्चा, सो गया क्या? तो बेटा नॉलेज लेने के बाद उसको याद भी रखना पड़ता है ना जी, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। हाँ तो मोल का और बस एक ही फॉर्मूला था बेटा, बताओ यार नॉलेज वाले बच्चे को फॉर्मूला। सर, और अब बोलो, अब ये क्या सब बोलेगा? पूछो। चलो माइक बंद करो, मत नहीं बताना किसी को, हम ही खुद बता लेंगे। तो मोल एक गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास। तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास। तो एटम के रेस्पेक्ट में निकाले तब क्या करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ग्राम एटम। यही काम हम मॉलिक्यूल्स के लिए निकाले तब गिवन वेट अपॉन GMM Molecular ग्राम mass. मॉलिक्यूलर मास। हाँ तो इस समय मोल को मोल ना बोल के क्या बोलेंगे बेटा? ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल्स। इस चीज का याद रखना बेटा, ये टर्म्स कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद बेटा एक वॉल्यूम वाला था ना, गिवन वॉल्यूम in liter. गिवन वॉल्यूम इन लीटर। लीटर हुआ तो किसे डिवाइड करेंगे बेटा? 22.4 से। 4. इन ml हुआ तो 22400। 2 to 400, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? तो ये था कैलकुलेशन ऑफ मोल। इसका एप्लीकेशन क्या था बेटा? लिमिटिंग रिएक्शन। सर एक डाउट है। पूछो क्या डाउट है बेटा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन तो उसका मास है जैसे कि हीलियम का 4 हो जाएगा, तो वैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 क्यों नहीं है? वाह बेटा, कहाँ थे ऐसे क्वेश्चन, कहाँ से आते हैं बेटा? कौन सी दुनिया में रहते हो? और बेटा एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है बताओ यहाँ से। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ बेटा बस दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, याद नहीं रहता क्या? जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पास न्यूट्रॉन ही नहीं है 1.0078। बेटा वो आइसोटोपिक मास है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, उसको मिलाने से आइसोटोपिक आया। मास क्या है? वाह गजब बेटा, ये एवरेज एटॉमिक मास कौन पढ़ाया तुमको? आप ही पढ़ा। आपने। तो फिर भूलते का है बेटा, जब क्वेश्चन पूछते हो तो उसके जो टॉपिक है तो वो भूल क्यों रहे हो फिर? ठीक है, एक बार क्वेश्चन रिवाइंड पूछना अच्छी करा बात दो। है। हाँ तो वही तो करवा रहे हैं बेटा, पढ़ना अच्छी बात है, बताया हूँ वही चीज वापस पूछ रहे हो। बेटा मास इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में है ही नहीं, कई बार बोला है, हाइड्रोजन इकलौता एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है। कैलकुलेट भी किया गया कॉपी में। सर वही तो कहा था। वही तो कहा था, तो तुम तो पूछ रहे हो सर इसका मास 1 क्यों है? तो 1 क्यों है? तो बेटा रीजन खुद ब खुद तुम्हारे पास बैठा हुआ है कॉपी में, देखो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन है ही नहीं। और ये 1.006 जो है ना बेटा, वो हाइड्रोजन का मास नहीं है, एवरेज सर वो तो एटॉमिक मास एक्सेप्शन है है। ना। एक्सेप्शन क्यों है बेटा? अच्छा एक्सेप्शन है अभी एक्सेप्शन हो चला, कमाल करते बेटा। सर एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन नहीं है बेटा, उसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है ना? न्यूट्रॉन क्यों नहीं?
हाँ न्यूट्रॉन क्यों नहीं है? देखो मेरा हाथ में 5 उंगली है, 5 की जगह एक छठवां उंगली आ गया, तब मैं कैसे पूछूं इससे? बता बेटा तेरे पास, मैं अपने आप को कैसे बोल, कहाँ से 6 उंगली आया तेरे पास? अब मैं इसका जवाब कहाँ से लाऊं बताओ? आपने कहाँ से लाई ये उंगली? हाँ वो बेटा वो क्या क्या है ना, जब भगवान जी हमारा ड्रॉ कर रहे थे ना डायग्राम, तो वहां पर उनका आ गया होगा नींद, तो उंगली का जब डायग्राम बना रहे होंगे ना, तो एक नींद के कारण उबासी आया होगा, एक लाइन ज्यादा खिंचा गया होगा। अब बेटा सब एक जैसे ही हो गए हैं, तुम ही लोग सोचो सब एक जैसे हो जाए तो सब बच्चे एक जैसे ही दिखने लग जाएंगे तो हो जाएगा काम, सब लोग एक ही काम करने नो लगे हो नो सर, जाएगा? नो सर, तो फिर ठीक है सर, ठीक है। मतलब पूरा आज जितने भी साइंटिस्ट लोग मरे थे सबकी आत्मा एक साथ इकट्ठा जमा हो गई क्या तुम लोग के, तेरे तुम्हारे अंदर? आई थिंक और सो। नालायक लोग काम की चीजें नहीं याद रखेंगे, और वो ऐसे ऐसे चीजें पूछ रहे हैं जो बता दिया गया पहले या नहीं बताया गया, तो उसके पीछे का रीजन खुद निकाल सकते हो। पूछ रहे हैं बेटा ये वैल्यू कहाँ से आया, डेफिनेशन लिखा हुआ है, मास कहाँ से आया हाइड्रोजन का 1, ये इसका भी पीछे यहीं पे रीजन पड़ा हुआ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करके रखे हो कॉपी में। फिर भी मतलब इसी से पता चलता है तुम लोग पढ़ाई में कितना ध्यान है और बाकी चीजों को सोचने में कितना ध्यान है। सोचना अच्छी बात है बेटा, लेकिन उसके साथ साथ काम भी करना ज्यादा जरूरी है ना। सोच रहे हो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस दिमाग का तुम यूज नहीं कर रहे हो, उसको आलस में दबा दे रहे हो, उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, बस ख्याली पुलाव बना रहे हो। तो फ्यूचर में जाके अगर स्टोरी राइटर बनना चाहते हो तो बात अलग है, तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ अगर डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है तो उसके हिसाब से भी मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा? चलो वापस आते हैं एप्लीकेशन में बेटा, कौन सा था? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना बेटा? तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या था बेटा? पहला स्टेप कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चा लोग? मोल ऑफ each reaction, step 1. हाँ हर एक रिएक्टेंट का मोल, मोल ऑफ, फाइंड आउट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट, फाइंड आउट द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट। और क्वेश्चन आगे क्या बेटा? उसके बाद क्या करते हैं बेटा? रेशियो, किसका रेशियो निकाला जाएगा बेटा? Mole upon stoichiometry. तो इसमें दो वैल्यू आएगा बेटा, एक हाई आएगा और एक लो। लो वाला क्या होता है बेटा? लिमिटिंग reagent. क्लियर है बच्चा लोग? yes sir. Yes, sir. अच्छा जो क्वेश्चन पूछा था बालक अनिरुद्ध था क्या? अनिरुद्ध नाम है ना उस बच्चे का, जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे शायद, क्या नाम है बेटा? बता नहीं। पता नहीं, तुम्हारे घर वाले तो अच्छा खासा परेशान हो जाते होंगे ना बेटा? सर मेटल, सर मर्क्यूरी नॉन मेटल मेटल क्यों है? क्योंकि वो तो लिक्विड होता है। हाँ क्योंकि वो मेटल नहीं है इसलिए नॉन मेटल है। सर मर्क्यूरी मेटल है, बट वो लिक्विड एट रूम तो टेम्परेचर है। ये एक्सेप्शन है। अच्छा, हाँ तो ये क्यों है? अरे हमको तो पता नहीं था। नहीं सर नहीं मैं तो वही पूछ रहा हूँ पूछ आपसे, एक्सेप्शन है या नहीं है? अच्छा मुझे क्या पूछ रहे हो मुझसे? मर्क्यूरी ये तो लिक्विड है ना, फिर ये मेटल कैसे हुआ? ऐसा कौन से डेफिनेशन में लिखा है कि मेटल लिक्विड नहीं हो सकता? अगर लोहे को तुम गर्म कर दो और मेल्ट कर दो रेड हॉट, तो वो मेल्ट होने के बाद वो अगर लोहा है तो लोहा नहीं रहेगा, मतलब आयरन आयरन नहीं रहेगा।
बच्चे सर बताओ। उसकी सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं। ना। तो सॉलिड जरूरी थोड़ी है बेटा हर चीज को, ठीक है ना। जैसे तुम ही लोग बच्चे हो, ठीक है ना, जरूरी थोड़ी तुम लोग बच्चे वाला ही हर काम करो, लेकिन फिर भी तो बच्चे हो ना। बोलो कि तुम लोग को बड़े की उपाधि दे दिया जाएगा, मुझे ये बताओ। ठीक है सर, ये तो हम थर्मोडायनेमिक्स में हाँ। पढ़ेंगे ना सर। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स से नहीं पढ़ोगे, वो सब चीजें बेटा पढ़ोगे नहीं कभी तुम लोग। क्यों ऐसे? सस्पेंस, खास करके तुम लोग नहीं पढ़ोगे, कोई पढ़े या ना पढ़े। ठीक है बच्चा लोग। लिमिटिंग एजेंट के बाद क्या था? स्टोइचियोमेट्री। स्टैक्योमेट्री। वाह, वेरी गुड बेटा, तुम लोग को तो पुरस्कार देना चाहिए। सामने होते ना तो उल्टा करके फेंक दिया रहता है खिड़की से बाहर रूम के। क्या है बेटा बताओ इसको, स्टैक्योमेट्री बोल रहे हैं बच्चे लोग अभी भी। Number of molecule, number of atom, total number of electrons. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of atom, number of molecules, number of atom, number of total number of proton, total number of neutron, total number of electron, तो बताओ बच्चा, अब हमारी बारी क्वेश्चन पूछने की। यस सर, कहाँ पूछो। है ये दोनों बच्चा? मिथिल डांगे, ये मिथिल एक साथ दो आवाज क्यों आ रहा है बेटा? मिथिल। यस सर। बेटा मिथिल के साथ कौन कौन बैठा है वहां पे क्लास में? सर क्लासरूम में है सर हम। तो number of molecules equal to mole into Avogadro number, number of atom equal to mole into Avogadro number into atomicity, total number of proton mole into Avogadro number into number of proton, इलेक्ट्रॉन निकालना तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। क्लियर है बेटा? और बेटा देखना बताना किसका माइक ऑन है, बोल के मत बताना, बस मैसेज कर देना, ठीक है ना बेटा? बाकी वो 2-3 दिन के लिए क्लास से सस्पेंड। उसके बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था बेटा? कौन सा टॉपिक था बेटा? एक्सप्रेशन ऑफ कुछ क्या था, ऐसा कुछ नाम से था ना बेटा? Expression of concentration of solution. Concentration of solution। तो कौन कौन सा मेथड था बेटा यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन, तो कैसे निकाला जाता था बेटा मोल फ्रैक्शन? Mole of a compound upon Mole of total one mole. component upon total number of mole of solution. कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना? मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होता है बेटा? किसके इक्वल होता है बेटा मोल फ्रैक्शन का रेशियो? मोल रेशियो 1। 1 कहाँ से होता है जी? और ये कैसे निकलता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास फॉर ए गिवन वेट बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। ठीक है। समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है बेटा?
1 equal to 1. 1. इक्वल टू 1। इसके बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था बच्चा लोग? मोलालिटी। 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 स्मॉल m। क्या क्या फॉर्मूला था बेटा? Mole of solute upon kg amount of solvent. गिवन वेट, हाँ पहले मोल से स्टार्ट करते हैं ना। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय WA इन kg। गिवन वेट कैसे निकाला जाएगा बेटा? WB अपॉन MB। WA इन kg। ग्राम में हुआ तो क्या करेंगे बेटा? डिवाइडेड बाय Divide- 1000। WA इन ग्राम। क्लियर है बच्चा लोग? नोट कर लो बच्चा लोग, नोट कर लो कि नहीं कर रहे हो? मतलब स्क्रीनशॉट ले लो कम से कम, आप ही लोग के लिए काम आएगा। ले लियो स्क्रीनशॉट बच्चा लोग। हेलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. उसके बाद क्या टॉपिक डिस्कस किए थे बेटा? Molarity. मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल M क्या होगा बेटा यहाँ पे? कैपिटल M इक्वल टू Mole per unit solute volume. वॉल्यूम Mole per unit volume. पर, ये भी सही है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? गिवन वेट अपॉन मोल का मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर को चेंज कर दिया जाए ml में तब Divide by WB 1000. Divide by 1000. into 1000 divided by MB into in ml डिवाइडेड बाय 1000 वाला टर्म ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या देखा था बेटा? नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैपिटल N। तो कैपिटल N में क्या था बेटा? ग्राम। ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट Weight upon Hello, volume sir. of solution. इन लीटर। हाँ बेटा। Sir, waiting room check करो एक बार। ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ Volume of सॉल्यूशन solution. इन लीटर। यस। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है बेटा? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट। ग्राम Given weight upon equivalent weight. क्या करो, यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देते हैं ना बेटा। तो ग्राम मतलब गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, यही था ना फॉर्मूला बेटा। गिवन वेट मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन लीटर। तो ऐसे याद रख लेना बेटा, लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट V इन लीटर। गिवन वेट निकलता है बेटा, वो तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जो कि ऊपर आएगा V इन लीटर एन फैक्टर WB इंटू MB। अगर ml में दिया तो 1000 से डिवाइड होगा बेटा इन ml। ये फॉर्मूले थे नॉर्मलिटी के। ठीक है बच्चा लोग।
Yes, sir. Yes, sir. और ये पूरा किसके इक्वल होता है बेटा? मोलैरिटी। Molarity. तो नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के साथ रिलेशन भी आ जाता है इसी फॉर्मूले से। ठीक है बेटा, उसका क्या लिखा था? लॉ ऑफ डायल्यूशन। Law of dilution. क्या होगा बेटा? m1v1 इक्वल टू M2 m2 v2 या फिर n के रेस्पेक्ट में नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में is equal to N2 V2. v2 हमेशा क्या होता है बेटा? Volume. Total volume. Total volume. बस वॉल्यूम होता है। V1 plus V1 V2. प्लस V2. जितना वाटर बोला, जितना वाटर ऐड करोगे वो, ठीक है ना बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते बेटा? फाइनल मोलैरिटी समेशन ऑफ mv MV अपॉन upon v। V. अगर नॉर्मेलिटी की बात किया जाता है समेशन ऑफ nv NV अपॉन v। upon ठीक है, नोट करो जल्दी यहाँ तक बच्चा लोग। ओके सर। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब कौन सा टॉपिक पढ़े थे बेटा इसके बाद? एक फॉर्मूला देखे होंगे, Concept of एवरेज MU. एटॉमिक मास। कॉन्सेप्ट ऑफ एमयू, हाँ लास्ट में देखे थे, उसको तो पहले ही समराइज कर लिया। लेकिन बेटा एवरेज एटॉमिक मास, Sir, concept of equivalent weight. कॉन्सेप्ट अच्छा वो भी है छोटा हुआ, ठीक है। Yes, sir. कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, तो इसमें कुछ फॉर्मूले थे बेटा इक्विवेलेंट वेट का। हाइड्रोजन के रेसिप्ट में क्या था बेटा? ये मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। Hydrogen into 1.008. उसके बाद into 1.008. इक्विवेलेंट वेट का और क्या फॉर्मूला था बेटा ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में? अच्छा इसी में एक और फॉर्मूला Mass था of- हाइड्रोजन रेस्पेक्ट में। Mass Mass of of- element. Mass of element. एलिमेंट Volume of hydrogen displaced at NTP into 11,200. ऑफ वी मतलब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन Into डिस्प्लेस्ड 11,200. डिस्प्लेस्ड एनटीपी Into 11,200. 11 हाँ 22400 का हाफ। उसके बाद ये था आपका एक हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। सेकेंड इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था बेटा? मास ऑफ element एलिमेंट upon डिवाइडेड बाय mass of oxide. oxide. मास ऑफ Oxide. Oxide Oxide into 8. into 8. ऑक्सीजन इन ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट मास ऑफ एलिमेंट Upon 100 minus Mass percent of element. हाँ ऑक्साइड क्लोरीन का रेस्पेक्ट में मास ऑफ क्लोरीन into मतलब 35.5. इन क्लोराइड। ये 35.5. ये कुछ फॉर्मूले थे इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? जिनके आइसोटोप होते हैं ना उनके मास निकालने के लिए, तो आइसोटोप परसेंटेज इनटू जेड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन का वेट 1.008 है, तो क्यों है बेटा? उसका आइसोटोप है। ठीक है ना, वहां से ये हटा दो 008। ठीक है बेटा,
तो वहां पे एक सिंगल हाइड्रोजन का देखा जाए तो उसका वेट आपको 1 mu मिलेगा, या फिर बोलोगे 1 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चा लोग। वैसे ड्यूटेरियम को बोले तो 2 mu मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा बेटा, बोल सकते हो 2 ग्राम पर मोल। लेकिन आइसोटोप में क्या होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और जो ट्रिटियम है, इन तीनों के मास के रेस्पेक्ट में एवरेज मास निकाला जाता है, तब यहाँ पे फ्रैक्शन आता है। तो जितने भी फ्रैक्शन आए हैं बेटा, वहां पे उनके आइसोटोप होते हैं, उनके रेस्पेक्ट उनका मास फ्रैक्शन आता है, और जिनका मास फ्रैक्शन नहीं है उनके आइसोटोप नहीं है। ठीक है ना बेटा। Yes, sir. या फिर जरूरी नहीं है कि कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनका फ्रैक्शन में मतलब, अब कैलकुलेशन है ना बेटा, पूरा एकदम परफेक्ट होल नंबर में आ गया तो बोल ही क्या सकते हैं उसको। एवरेज एटॉमिक मास ये हो चुका। फिर उसके बाद क्या टॉपिक रिसर्च किए थे बेटा, Law of chemical Law combination. of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके अंदर 5 लॉ देखे थे हम लोग। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या दिखे थे बेटा, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यही देखे थे ना बच्चा लोग हम लोग। तो ये लॉ कहता था, Significant figure. अरे हाँ बेटा, पहले इसके अंदर तो बात कर ले। ये लॉ क्या कहता था बेटा, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास क्या होते हैं, रिएक्शन से पहले Same. रिएक्टेंट के मास और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट के मास, दोनों का मास सेम है। किसने दिया था बेटा इसने, मास के नेदर के वही सर। लेवोजियर Yes, ने। sir. ठीक है ना। हाँ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था बेटा, प्राउस्ट ने दिया था कि इससे, हाँ ये प्राउस्ट ने दिया था कि बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्राउस्ट ने दिया था। Multiple Multiplication Dalton ने दिया था। ये किसका था बेटा, रिचर, RITCHER, रिचर। और एक लास्ट वाला बेटा, Illustrac. क्लियर है बेटा। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कहीं का भी मॉलिक्यूल्स क्यों ना हो, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब कोई एक कंपाउंड बन रहा है किसी भी अलग अलग मेथड से, तो उनका प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब उनका रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक ही कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है, तो एक जो रेशियो होगा वो सिंपल नंबर में होगा। रेसिप्रोकल में मतलब 3 के बीच एक का एलिमेंट A B से रिएक्ट कर रहा है, B C से रिएक्ट कर रहा है, तो A और B से जब रिएक्ट करेगा, A जब B और C से रिएक्ट करेगा, तब क्या बताया था वहां पे, इक्वल अमाउंट होगा या फिर सिंपल रेशियो में होंगे। यही सब बताया था बेटा। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या देखे थे बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, तो अब उसमें रूल्स को नोट नहीं करवाएंगे, देख लेना उसको। ठीक है ना बच्चा लोग, क्लियर है सभी को। और एपीपीएस कब तक सॉल्व हो जाएगा, इतना सारा चीजें देखे हैं बेटा इस चैप्टर में। उसके बाद एपीपीएस में क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31 ये इंपॉर्टेंट है बेटा लेवल 1 के। ठीक है ना बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। सैटरडे के डाउट क्लास में पेपर डिस्कस होगा, और नेक्स्ट संडे का टॉपिक, मतलब इस संडे तो शायद नहीं होगा आपका क्योंकि हो गया, उस समय भी आपको यही चैप्टर रहेगा कंप्लीट। ठीक है ना बेटा, तो उतना Yes, sir. इजी नहीं आएगा जितना इस बार आया था। ठीक है बेटा, और कल से स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चा लोग।
Yes, sir. मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकेंड यूनिट। बस आज इतने ही देखते हैं बच्चा लोग।